नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको चौसा नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालाँकि हम बात करें तो ये पहले पंचायती राज व्यवस्था ही हुआ करती थी, लेकिन नए परिसीमन के हिसाब से इसे नगर पंचायत घोषित किया गया है और ये चुनाव जैसा कि सीधे जनता से जोड़ दिया गया है। तो इस वक्त चेयरमैन पद के लिए काफ़ी प्रत्याशी उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारी टीम जो इस वक्त चर्चित चेहरे हैं उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। तो अभी हमारे साथ मौजूद है जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे चौसा नगर पंचायत के देवता रूपी जनता को सादर अभिनंदन, वंदन, प्रणाम, आदाब, सलाम के साथ में आप लोगों के द्वारा जो हम जनता के बीच में जो जाएंगे, उस बात का हम चाहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक आप लोगों के सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो सर हम बात करें इस नगर पंचायत के चुनाव को लेके, तो इस बार काफ़ी सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार चेयरमैन पद से अगर आप सामने हैं तो क्या कारण रहा कि चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस देश से आते हैं वह देश एक लोकतांत्रिक देश है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को बड़े माने अपने संविधान के द्वारा बड़े बढ़िया तरीके से संवारा है, समाज माने इसको संवारा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आज के समय में जो राजनीति में जो बहुत तरह की जो विषमताएं जो आ चुकी है, उससे निजात पाने के लिए एक ईमानदारी माने जनता के बीच में ईमानदारी बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। आज देखा जा रहा है चुनाव लड़ने के समय में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि आपका भविष्य और भूत क्या रहा है, आप जनता के कितने काम आ चुके हैं, आए हैं, या जनता के लिए कितने समय तक आप खड़े रहते हैं, और जब खड़े रहते हैं तो आपका कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जेब भरे जनता के द्वारा। अगर मैं जनता का कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए कि हमको थाने में काम है, तो थाने में काम अगर मैं करा करके 5,000 10,000 रुपया वहाँ दे करके 2,000 4,000 रुपया अपने जेब में ला देता हूँ, ऐसे भी बहुत सारे आपको प्रत्याशी मिलेंगे। उन सारे विषमताओं को दूर करने के लिए हम इस चौसा नगर पंचायत में आए हैं कि चुनाव लड़ें और जनता का सेवा करने का हमको मौका मिले। अभिमन्यु जी, अगर हम बात करें आपके बारे में, तो इस क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे लगातार जनता के बीच रहते हैं। तो लगातार चौसा नगर पंचायत में अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जनता है कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है आज भी। तो मूलभूत समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो जनता से मिलने के बाद किस तरह की समस्याओं से यहाँ की जनता लगातार जूझ रही है? देखिए, यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। आप देखिए, आपके बगल में ही कूड़ा डंप किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये हर जगह लिखा हुआ है कि कूड़े को आप मने जो भी एरियाज जो है, जो मने पब्लिक का जो एरियाज है, उससे दूर करना है, लेकिन इसका कोई साधन संसाधन नहीं है। यहाँ पे नाली की सबसे बड़ी समस्या है। नाली, अब देखिए रोड पे पानी बह रहा है, आप जाइए बगल बाजार में, बाजार के बाहर जब जाइएगा तो वहाँ का पानी जो है कम से कम 2-4 एकड़ जमीन को तबाह करके रखा हुआ है। माने यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहा है उसके यहाँ घोर अभाव रहा है उसके विजन का। अभी हम लोगों के जो दलित बस्ती है, हमारे यहाँ पर ही थोड़े से दूरी पे है, वहाँ पर एक तालाब टाइप का एक है जगह, उसमें जब पानी भर जाता है, पूरे मने एरियाज का पानी वहाँ जाता है, तो जितने गंदगी पानी भर जाता है वो सब ठेल देता है पानी उस मने एरिया में, उस बस्ती में। और वहाँ के लोग आज भी इस समय में जब कहा जाता है कि भारत मने बहुत बढ़िया अपना गति पर चल रहा है, उस समय में भी वो लोग उस दूषित पानी में, कीचड़ में और गंदगी में अपना जीवन जीने को मजबूर है। तो समस्याएं बहुत सारी है। समस्याएं यहाँ पर यह है कि आप थाना में घुसते हैं तो आप सारे लोग मैंने जानते हैं कि थाना कैसे चलता है। आप जब ब्लॉक में घुसते हैं तो 100 रुपया 50 रुपया से लेकर के सारे लोग वहाँ खड़े हुए हैं
कि 100 रुपया दन हम तार बना देता नहीं। तो हमन के सबसे पहले ये सब चीज़ के दूर करे खातिर के आइल बनी जा। पहले भी जब लॉकडाउन था उस समय से लेकर के आज तक और उससे पहले भी हम लोग जनता के बीच है। जब जनता जब त्राहिमाम जब कर रही थी, जब जनता के पास जब फर्स्ट जब लॉकडाउन लगा, सारा संपूर्ण लॉकडाउन था, उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि जनता को खाने के लिए नहीं था। हमारी एक संस्थान चलती है नव प्रकृति जन कल्याण संस्थान, हम उसके संस्थापक हैं और ये सारे साथी हमारे हैं। तो हम अपने साथियों के मदद से, संस्थान के मदद से ये पूरे कि जितना दिन लॉकडाउन था, हर 100 घर में मेरा प्रत्येक घर में 10 दिन का पूरा राशन जाता था। उस राशन में चावल, गेहूं, चावल, आटा, सब्जी, दाल, कड़ू तेल, सारी व्यवस्थाएं होती थी जो एक क्या बोलते हैं किचन के लिए होना चाहिए। और 10 दिन के लिए जाता था और इसके बाद भी उस पर फ़ोन नंबर लिखा रहता था कि अगर आपको ज़रूरत पड़े कि नहीं अभी फिर पुनः हमको चाहिए तो आप कॉल कर दीजिएगा, आपके यहाँ पहुँचेगा। तो इस तरह का बहुत सारा काम, बेटियों का शादी कराने की जो बातें होती है, गरीब परिवार होता है, वो मेरे यहाँ आज भी आता है। और हम लोग करीब करीब अब शाम को आप आइएगा तो 2-4 लोगों को जो भी हमारे यहाँ से संस्थान से जो मदद होता है हम लोग लगातार करते हैं। और वो जो मदद होता है उस मदद को हम लोग दिखाने के लिए नहीं करते हैं। कोई भी, मेरा सारा जितना भी वर्कर है सभी जानता है कि फोटो नहीं लेना है, फोटो लेकर के मदद नहीं करना है। जब हम राशन जब दे रहे थे तब भी मैं किसी भी देते हुए व्यक्ति को, लेते हुए व्यक्ति को फोटो खींचने की एकदम मनाही था। लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई कि एसडीओ साहब और सीओ साहब, बीडीओ साहब हमको रोक दिया कि आपको राशन नहीं देना है। मैं फिर एसडीएम साहब से ही किया, एसडीएम साहब को हमको आदेश दिए और सीओ साहब के द्वारा, बीडीओ साहब के द्वारा हमको बताया गया कि देखिए ना वहाँ 4 आदमी 5 आदमी मर रहा है खाने के बिना। और वहाँ पर हम लोग राशन लेकर के जाते थे सुबह में और शाम में दोनों टाइम वहाँ थे। तो मैंने कहने का मतलब है कि हम लोग एक ईमानदारी रूप से काम करने का प्रयास किया और आज भी उसी तरह निरंतर चल रहा है। यही हमारा मुख्य ये है कि जनता को, अगर जनता का प्रतिनिधि हैं तो जनता को आप थाना पर मत जाने दीजिए, जनता को आप ब्लॉक पर मत जाने दीजिए। जनता की सारी समस्याएं आप सुलझाएं, तब आपका प्रतिनिधि होने का कोई फायदा है, नहीं तो नहीं है। जैसा कि अभी तक आप किसी पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के बीच लगातार सेवा के भाव से जो कार्य करते आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो ये कार्य जनप्रतिनिधि का होना चाहिए वो आपके द्वारा अभी तक किया गया है? आने वाले समय में अगर जनता आपको पद निर्धारित करती है चेयरमैन पद का, तो प्राथमिकता क्या होगा यहाँ की जनता के लिए? यहाँ की जनता के लिए सबसे बड़ी चीज है, विद्यालयों में पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर पीएससी है, अब सीएससी बन रहा है, वहाँ पीएससी पर चिकित्सा नहीं है। ये 2 चीज़ों पर मेरा पूरा फोकस है। मैं अभी भी कभी कभी स्कूल में जाता हूँ, विद्यालय में जाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन कोई पद नहीं रहने के चलते हम लोगों की बातों को अनसुनी भी किया जाता है। हम लोग जाते हैं बहुत सारे जगहों पर, चूंकि मैं अभी बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव भी हूँ, तो उस लेवल पे भी मैं जाता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, मन में बड़ा अकड़ाहट होती है कि अगर कोई पद रहता मेरे पास तो मैं ये जरूर दिखाने का काम करता कि जनता अगर आपको चुन करके भेजती है तो आप एक नौकर की तरह काम कीजिए और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो रही है। हमारे जितने भी बच्चे हैं, जिसके पास पैसा है वो तो जाइबे करता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी तमाम तरह की जो विद्यालय जो खुल चुकी है अपने हिसाब से जाता है। लोग 200, 500, 1000, 1200 रुपया मंथली है, इसके बाद गाड़ी का है। तो मैं जब आऊँगा जब सत्ता में, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि शिक्षा में पूरी तरह सुधार होगा, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। और मेरा एक रहा है व्यवस्था कि मैं कभी भी लड़ा हूँ तो उसी तरह लड़ा हूँ। मैं लड़ने से नहीं भागता हूँ, आंदोलन से नहीं भागता हूँ। आंदोलन होगा, लड़ा जाएगा और आपके समस्याओं को, ये पूरे नगर पंचायत के समस्याओं को पूरी मजबूती तरीके से हम लोग उठाने का काम करेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। जैसा कि हमारी टीम भी यहाँ पे आम जनता से बात कर रही है, तो जिनके मन में आज भी एक संकोच बना है कि प्रत्याशी बहुत सारे आते हैं चुनाव से पहले और बहुत सारे वादे भी करते हैं, लेकिन जनता जिस वादे उम्मीद पे उन्हें चुन के लाती है, सत्ता देती है, 5 साल के लिए जनता को लगातार ठगा जाता है। यानी जो सपने दिखाए जाते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही है, हम चुन लेते हैं
या चुन करके आ जाते हैं और उसके बाद में 5 साल के लिए हम रजाई तान करके सो जाते हैं कि 5 साल मेरा क्या बिगड़ेगा। और नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जो एक बहुत बड़ा जो मैंने अभी जो लॉन्च जो किए हैं कि 5 साल के लिए आपके ऊपर कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो 2.5 साल के बाद जो होता था, वो तो अब नहीं होने वाला है। तो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आपको दे रहे हैं कि आप कितने सजग होकर के जनता के बीच अपना काम करते हैं। अगर ये काम आपका निरंतरता आपकी बोलती है, तो मैं समझता हूँ कि जो कहा जाता है कि 5 साल के बाद हमको पुनः वोट माँगने की नौबत आएगी। मैं समझता हूँ कि जनता के बीच अगर आप हैं, ईमानदारी से हैं, उसकी समस्याओं को आप समझ रहे हैं, तो पुनः 5 साल के बाद आपको जनता के बीच नहीं जाना पड़ेगा। जनता आपको पुनः कहेगी कि आप आइए मैदान में, हम आपके साथ हैं। हम बात कर ले तो हमारे समाज में आज भी कुछ कमियां हैं। हम बात करें तो चुनाव चाहे कोई भी हो, उस पे एक जातीय समीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है, जिससे जनता गलत कैंडिडेट को चुन बैठती है या फिर धन बल वाले भी लोग आते हैं। जनता से क्या अपील रहेगा? देखिए, मेरा जो चुनाव जो है, अभी तक जो प्यार, दुलार, जो सम्मान जो मिल रहा है हमको, मेरा चुनाव अभिमन्यु सिंह नहीं लड़ रहा है। मेरा चुनाव पूरी जनता लड़ रही है और बड़ा हमें फ़ख्र है। अभी अभी के समय में हमको बड़ा फ़ख्र है कि जिस तरह का प्यार हमको मिल रहा है, वो प्यार मैं समेट पाऊँगा या नहीं। अगर हमें वो पद मिलता है, तो मैं कितना सहेज करके चल पाऊँगा या नहीं। इससे बड़ा मैं ये रहता हूँ कि मैं जितना प्यार मिल रहा है, जितना दुलार मिल रहा है, देखिए कोई होता है कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा नाम लड़ रहा है। यहाँ पर सारे लोग अभिमन्यु सिंह कुशवाहा बने हुए हैं, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं कुशवाहा बिरादरी से आता हूँ। मेरे कुशवाहा परिवार से सारे लोग एक साथ हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि कुशवाहा परिवार से ही आप केवल चुनाव जीत जाइएगा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कतई नहीं होने वाला है। मुझे सारे बिरादरी, सारे समाज का एक अजब तरह का प्रेम मिल रहा है और आप रिजल्ट देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले समय में जनता अपना चुनाव खुद लड़ने जा रही है। इसमें कोई अभिमन्यु सिंह कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ रहा आगामी है। चुनाव को लेके जनता से क्या अपील रहेगा? बस जनता से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा आपके बीच रहने वाला है, आपको लगता है कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा आपके मने जज्बातों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकता है, तो अभिमन्यु सिंह को वोट करना है और नहीं तो बड़ा सोच समझ करके वोट करना है, चूँकि ये 5 साल में एक बार आता है। और बहुत सारे लोगों से ये भी मेरा अनुरोध होगा कि देखिए, एक बनारपुर में एक घटना घटी थी। वो बनारपुर में जो घटी, उस घटना के पीछे एक सरपंच साहब थे, वो पुलिसिया दमन के खिलाफ जाकर के दुबक गए। तो मैं ये कहा वहाँ की जनता से कि अगर आप मुर्गा और दारू पर अगर आप नहीं बिके होते, आपका वोट अगर सही की जगह पर गिरा होता, तो वो प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा रहता और जेल जाने के लिए आपके साथ जीने मरने के लिए तैयार रहता। तो आप लोग, पूरे जनता से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग चेतें और जाति पाति से ऊपर उठ करके वोटिंग करेंगे। जाति पाति से ऊपर उठ करके अपना महत्वपूर्ण जो वोट जो है वो देने का काम करेंगे। बस यही चाहेंगे कि आप सारे लोग अभिमन्यु सिंह पर एक बार पुनः विश्वास कीजिए और मैं अगर उस लायक हूँ तो वोट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।